हम लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितने भी जांच एजेंसी है, सबका भाजपा जो है इस्तेमाल कर रही है। कोई भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसका पालन किया जाता है। किसी को भ्रष्टाचारी बनाना हो तो उस पर केस किया जाता है। और सही मायने में जो भ्रष्टाचारी अगर छूट देना है तो वो ऑर्डर आता है तो उसका दाम जो है निकाल दिया जाता है। तो यही तो हो रहा है बीजेपी में। इसलिए बहुत ही खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है, घोषित इमरजेंसी हो रखी है, तानाशाही चल रही है, जिसके खिलाफ सब देश की जनता लड़ रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। ओबीसी ST का आरक्षण जो है मुसलमानों को, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। आप लोगों को जानकारी में नहीं है, ना प्रधानमंत्री के जानकारी में है। जब कर्पूरी ठाकुर जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सामाजिक तौर पे जो भी, चाहे किसी धर्म के कोई भी जात हो, जो पिछड़ी लोग थे, उन सबको कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया। और कर्पूरी जी को ये भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन उनके विचार का विरोध कर रहे हैं। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। चाहे जो धर्म के कोई भी सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थीं, उनको आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले दिया। तो ये तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, एक के आड़ में सबका आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। यही तो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मंडल कमीशन के सिफारिशों में भी लगभग 80 से 85 जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्मों की, उन सबको जो है सिफारिश में है। तो आप अभी संविधान पर आप कहे थे, सिंह कल आ रहे हैं, फिर JP नड्डा आ रहे हैं, छपड़ा फिर धीरे-धीरे तो आना ही है ना, चुनाव में आना ही है सामने सर, चुनाव में तो सब लोग आते ही है ना। लेकिन आ रहे हैं तो घबराए हुए हैं लोग और जान रहे हैं बिहार से कुछ मिलना नहीं है। पिछले बार 40 में से 39 सांसद दिया, कुछ मिला तो नहीं। 14 में 31 सांसद दिया, कुछ मिला तो नहीं। अरे हम कह रहे हैं, पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मामला बीजेपी का गड़बड़ा गया है। और जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, वो दे रहा है। प्रधानमंत्री अयोध्या जा रही है, संविधान पर कह रहे हैं, राष्ट्रपति आज अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रही है। अच्छी बात है। तो संविधान पर आप जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं उसे धर्म ग्रंथ मानता हूँ, ये लोग झूठ फैला रहे हैं संविधान को खत्म करने के बाद। कार्रवाई किस पे किया? जो लोग कह रहे हैं ख़त्म करने के लिए, उनके लिए तो मुंह नहीं खुला। उनके लिए मुंह खुला क्या प्रधानमंत्री का? क्यों नहीं खुल रहा? हमें झूठा बोल रहे हैं। हम तो उन्हीं के लोगों का बयान देख करके बात कर रहे हैं। इंदौर और सूरत में जो तस्वीर आई है सामने, कहा जा रहा है कि बंगाल और बिहार में भी वैसे कोशिश कर रही है, क्या लगता है? तो इसके लिए क्या है, लोकतंत्र खत्म ही है ना। अगर इस तरह की साजिशें चल रही हैं, जैसे चंडीगढ़ में हुआ, नागपुर में हुआ, आपका इंदौर, सूरत और इंदौर में हुआ, तो ये क्या मंशाता है? और हमको तो सूचना मिली कि भाई जो इंदौर में जो हुआ, उसके 2-3 दिन पहले 307 का मुकदमा किया गया उसके ऊपर। तो डराना धमकाना, यही तो, यानी लोकतंत्र खत्म, यही तो बात कर रहे हैं।